हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं कुछ टोकन्स आप लोग के साथ शेयर करूंगा, उनके बाइंग रेंज, मतलब किस रेट पे आपको बाई करना है, जो एक्यूमुलेशन प्राइस होगा उसके साथ। और मैंने बेसिकली जो अपना बाइंग स्ट्रैटेजी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो है ब्लू चिप, लार्ज कैप, सेफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे रिस्क कम है, लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो कैटेगरी है वो है मिड कैप, मतलब मीडियम रिस्क और अच्छा रिटर्न। तीसरा जो है वो लो कैप्स है, विच इज अल्ट्रा हाई रिस्की और अल्ट्रा हाई रिटर्न। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं पहला पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, विच इज लार्ज कैप ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, सो प्लीज डू योर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी। और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि चैनल थोड़ा ग्रो हो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा फियर है, पैनिक है, एवरीवन नोज। पिछले 6-7 महीने से काफ़ी ज़्यादा क्रैश देखने को मिल रहा है, कोई बाउंस बैक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बट मुझे पर्सनली लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगला जो साइकिल प्ले होगा, आई थिंक दैट विल बी द लास्ट मेजर साइकिल। मतलब इस साइकिल में अगर आप लाइफ चेंजिंग रिटर्न कमा सकते हो, बेसिकली अगर मैं बोलूँ टाइम, तो हार्डली हमारे पास 3 साल का टाइम है। यानी कि 3 साल के अंदर, 3 साढ़े 3 साल में अगर हमने अपना बेट सही से प्ले किया और फुल टाइम क्रिप्टो को दिया, तो आई थिंक वी कैन चेंज आवर लाइफ्स। और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी। उसके बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट काफ़ी स्टेबल हो जाएगा और इस तरह की जो अर्निंग है, 100x, 50x, 30x, 200x, इस तरह के रिटर्न्स मिलने बंद हो जाएंगे आफ्टर द नेक्स्ट साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान करो और रेस्ट करो, और ये आखिरी जो साइकिल है उसमें रिटायर हो जाओ। तो दैट इज माय प्लान। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट जो साइकिल था 2018 में, जब मार्केट बियरिश हुआ था, क्रैश हुआ था, फिर 2019 में मैंने दोबारा बिल्ड किया अपने आप को, क्योंकि आई वाज, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट था, 2017 में मैंने 50% कैश आउट किया था। 50% जो वैल्यू था वो 90-92% क्रैश हो गया था। देन आई स्टार्टेड फ्रेश इन 2019 और वहाँ से स्लोली बिल्ड किया। और काफ़ी ज़्यादा मैं डिसिप्लिन हो गया, चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेने लगा, जो कि बहुत ज़रूरी था। डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, बट जो ह्यूमन इमोशन है, विच इज़ हार्ड टू कंट्रोल, जब मेनिया आता है, जब हाइप आता है, जब बबल आता है, इट इज़ वेरी हार्ड टू बी डिसिप्लिन। एंड वही सबके साथ हुआ और मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मेरे को याद है अक्टूबर 2021 में मैंने वीडियो बनाया था कि बाय द एंड ऑफ 2021 आई नीड टू हैव एटलीस्ट 50 to 60% कैश होल्डिंग, जो कि मैंने नहीं किया। बहुत ही लिमिटेड कैश, 10% के आसपास मैंने बुक किया था एट द टॉप। तो वही कैश अभी, क्योंकि मार्केट क्रैश हो गया, 80-85%, 82% मेरा पोर्टफोलियो गिर गया, तो जो कैश बचा था, वो जो कैश है वो ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 60% हो गया मेरे पोर्टफोलियो का। बट अगेन दैट इज नॉट आई विश फॉर, क्योंकि मेरा प्लान था कि 50% एट द टॉप निकालना है, बट दैट डिड नॉट हैपन। तो होता क्या है कि जब हम बिल्कुल सही माइंड फ्रेम में होते हैं, माइंडसेट में, बेयर मार्केट होता है या बहुत ज़्यादा नॉइज नहीं होता है, तो हम बहुत अच्छा कैलकुलेशन करते हैं, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं। और अगर हम अपना जो इनिशियल थॉट है, जो इनिशियल प्लान है, उस पर स्टिक करें, तो आई थिंक हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि बेयर बुल मार्केट में आप एक्स्ट्रा बुलिश हो जाते हो और बेयर मार्केट में एक्स्ट्रा बियरिश हो जाते हो, जो कि अभी हो रहा है। मार्केट क्रैश हो रहा है, अब लोग बहुत ही ज़्यादा बियरिश हो गए। लोग अब $6,000, $8,000, $10,000 का टारगेट दे रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है। आई डोंट नो कि ऐसा होगा, बट अगेन एक्स्ट्रा बियरिश होना, टू मच बियरिश होना बियरिश मार्केट में इज नॉट गुड। और बुलिश जब मार्केट हो, उसमें बहुत ज्यादा हाइपर बुलिश होना भी अच्छा नहीं है। मैंने 2019 के लास्ट में एक मीटअप किया था, कॉन्फ्रेंस किया था। उसके अंदर मैंने प्रेडिक्शन किया था, एक काफ़ी अच्छा मैंने प्रेजेंटेशन किया था, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स के साथ कंपेयर किया था। और फिर मैंने प्रेडिक्शन किया था कि अगला जो साइकिल होगा, आप अगर यहाँ पे देखो, अगला जो साइकिल होगा वो टॉप होगा 2021 में, और कम से कम 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप होगा। और एग्जैक्टली वैसा ही प्ले आउट हुआ, क्योंकि वो मैंने
प्रेडिक्शन जो किया था काफी ज्यादा रिसर्च और इन डेप्थ एनालिसिस, और उस टाइम बिल्कुल नॉइज नहीं था मार्केट में, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इमोशंस को ड्राइव करते हैं वो सारी चीजें नहीं थी। मैं बिल्कुल ही रिलैक्स माइंड में था, और वो जो प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल सेम पैन आउट हुआ। और आप देख सकते हो 2021 में मार्केट टॉप आउट हुआ। $3 ट्रिलियन का जो है वो मार्केट ने 3.5 ट्रिलियन का जो है वो हाई बनाया था इस साइकिल। तो जो नेक्स्ट साइकिल है वो कैसे प्ले आउट होगा, मैं आप लोगों को क्विकली अगर ये छोटा सा क्लिप अगर आप सुनो तो आई थिंक विल बी गुड। देखो, वैसे पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट इफ यू गो बैक एंड लुक एट द हिस्टोरिकल डेटा, क्रिप्टो मार्केट हमेशा साइकिल में चला है और बहुत वोलेटाइल होता है। क्रिप्टो 70 से लेके 90-95% भी रिट्रेस होता है और दोबारा फिर से राइज करता है। ये हिस्ट्री रही है क्रिप्टो की। तो लुकिंग एट द हिस्टोरिकल डेटा, 2013 के अंदर जो रैली आई थी वो 2014 में टॉप आउट हुई थी, जो कि 15 बिलियन थी। और 15 बिलियन से जब मार्केट क्रैश किया था, 2014 इंटायर ईयर जो था वो क्रैश था। 2015 भी बहुत खराब था, जैसे अपना 2018 और 2019 था वैसे ही था आपका 2014 और 2015। सेम वैसे ही रेप्लिकेट हो रहा है अभी का साइकिल, और हो सकता है जैसे 2017 का बुल रन था वैसा बुल रन 2021 में देखने को मिले। यहां पे आप देखोगे, मुझे जो लग रहा है, जो मैं कई बार बोल चुका हूं, जो अभी का जो फेज है वो 2016 वाला फेज है, जहां पे मार्केट रीसेट हो रहा था और जितने भी शिट कॉइन्स थे वो वॉश आउट हो रहे थे। एक नया नैरेटिव बन रहा था 2016 में। इथीरियम आया, इथीरियम ने सिंगल हैंडेडली एक बहुत बड़ा यूज केस दिया क्रिप्टो मार्केट को, विच वाज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड आईसीओ। तो वैसा ही कुछ 2016 वाला सीन रिपीट हो रहा है अभी 2020 में। तो आई थिंक 2020 और 2021 इज द परफेक्ट टाइम, और अगला साइकिल हो सकता है इन 2 सालों में प्ले आउट हो जाए। तो पहला जो बीटीसी का इंक्रीज था, जो पहले बुल रन में इंक्रीज था, वो 23 गुना था अपने बॉटम से, और 2017 के बुल रन में 86 गुना बिटकॉइन ने रिटर्न दिया था अपने बॉटम से। द नेक्स्ट टॉप शुड बी एटलीस्ट वर्थ 3 ट्रिलियन। तो लुकिंग एट द डेटा, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कम से कम 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप होना चाहिए अगले साइकिल के अंदर। अगर मैं बात करूं फ्यूचर मार्केट की और इसको कंपेयर करूं डॉट कॉम के साथ, क्योंकि डॉट कॉम बबल के साथ भी इसको कई बार रिलेट किया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी भी डॉट कॉम की तरह बबल था 2017। तो 2002 के अंदर जो डॉट कॉम था उसका बबल बर्स्ट हुआ था, और जो पीक था डॉट कॉम का वो 6.7 यानी कि ऑलमोस्ट 7 ट्रिलियन का पीक था, और हमारा पीक 814 बिलियन के आसपास था। यानी कि मुझे लग रहा है अभी भी डॉट कॉम वाला सिनेरियो क्रिप्टो में रिपीट नहीं हुआ है। और मैं उसको एडजस्टेड इन्फ्लेशन के साथ अगर मैं वैल्यू निकालूं तो आज के डेट में, क्योंकि बहुत ज्यादा मनी भी सप्लाई में है, इन्फ्लेटेड मनी है, नए नए बहुत सारे बिजनेसेस आ गए हैं डॉट कॉम के बाद, तो 10 ट्रिलियन का पीक होता है आज के डेट में। यानी कि जो डॉट कॉम था वो 10 ट्रिलियन पे पीक हुआ था, और हमारा अभी 813 बिलियन ही डॉलर मार्केट कैप गया है 2017 के पीक। डॉट कॉम इस तरह के जो स्टॉक्स थे जो मार्केट से बाहर हो गए, उसके बाद भी इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट 20x। यानी कि 2002 के बर्स्ट के बाद वहां से 20 गुना जो है वो मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट जो है वो इंक्रीज हुआ है। हालांकि का होना चाहिए अगर इस तरह का कोई भी सिनेरियो प्ले आउट होता है जैसा डॉट कॉम में हुआ था, है वो आने के बाद मेरे को लग रहा है 5 से 10 ट्रिलियन का मार्केट कैप होना चाहिए, वेरी कंजर्वेटिव, इन नेक्स्ट 5 इयर्स, 5 to 10 इयर्स, 5 to 8 इयर्स, यानी 1 डेकेड का आप अगर आप लेके चलो 10 इयर्स का, तो मेरे को लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने बैक इन 2019 में ये मीटअप था, 2019 के एंड में आई थिंक, और मैंने बाद में इसको अपलोड किया था। तो उस टाइम मैंने बोला था कि अगले 5 से 8 साल में हम मिनिमम 5 से 10 ट्रिलियन जा रहे हैं, और आई स्टिल स्टिक टू दैट प्रेडिक्शन। और मुझे लगता है जो अगला 3, 4, 5 साल है, अगर हम 20 का अगर लेके चले तो 20, 21, 22, 3 साल, 23, 24, 25, यानी कि 25, 26 अगर हम लेके चले, मतलब 5 साल और पकड़ के चले, तो मेरे को लग रहा है 10 ट्रिलियन तो मिनिमम जो है वो मार्केट कैप जाना चाहिए, तब जाके मार्केट जो है वो मैच्योर होगा। तो अभी हमारे पास कम से कम एक साइकिल और है, जहां पे अगले साइकिल में मुझे लगता है कि जो इंटायर क्रिप्टो मार्केट है वो मिनिमम 10 ट्रिलियन हिट करेगा, और वहां पे जाके कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत अच्छा वीडियो, आप लोग इसको देखें। बहुत अच्छे तरीके से मैंने हर पैरामीटर के साथ कंपेयर किया है, डॉट कॉम एरा के साथ, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के साथ, गोल्ड के साथ, मनी सप्लाई के साथ, ये सारे एसेट क्लास के साथ मैंने कंपैरिजन करके वैल्यूएशन निकाला था, जहां पे 5 से 10 ट्रिलियन का वैल्यूएशन निकल के आता है इन नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स, 5 to 8 इयर्स बेसिकली। तो मैंने ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, जो कि लार्ज कैप लो रिस्क पोर्टफोलियो है, और नेक्स्ट साइकिल का जो टारगेट है वो मेरा 9 ट्रिलियन to 12 ट्रिलियन है, वेरी कंजर्वेटिव, इतना आना चाहिए। तो हमारे पास यही टाइम है, इसको यूटिलाइज करना चाहिए। अभी हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, जो
पार्टिसिपेशन है, जो यूजर्स हैं, 50% से ज़्यादा हमें ड्रॉप देखने को मिला है, यानी कि 50% से ज़्यादा लोग क्रिप्टो को छोड़ चुके हैं और वो मतलब जो नए इन्वेस्टर्स थे वो बाहर जा रहे हैं। तो वो सही बात नहीं है, दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। अभी जो भी आप रिसर्च करोगे, जो भी आप कैश डिप्लॉय करोगे, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वही अगले 1-2 साल में आपको रिटर्न देगा। यानी कि जैसे हम फसल उगाते हैं, तो फसल उगाने से पहले हम खेतों को साफ करते हैं, उसमें हल चलाते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं। तो ये अभी वो प्रोसेस है फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। तो ये जो टाइम है, ये फसल बोने का है, फसल उगाने का है, एंड 2 साल के बाद 2024-25 में आपको हमें हार्वेस्ट करना है, फसल को काटना है। तो जब तक आप फसल नहीं उगाओगे, तब तक आपको फसल आप हार्वेस्ट नहीं कर पाओगे, यानी कि आपको आउटकम नहीं मिलेगा जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, जब तक आप इनिशिएट नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये लिस्ट है काफ़ी कंजर्वेटिव, मैंने लार्ज कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप क्रिप्टो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया है। इसको आप देख सकते हो, बहुत ही इजी है, सारे लेवल्स मैंने दे रखे हैं। इसकी गारंटी नहीं है कि ये लेवल देखने को मिलेगा, नोबडी नोज, बट सबको लगता है और मुझे भी लगता है हो सकता है एक लास्ट फ्लश आउट अभी मार्केट में बाकी है। हो सकता है वो एकदम से अभी ना हो सकता है कि एक छोटा सा रिलीफ रैली देखने को मिले, जिसका मैंने ट्विटर पे वीडियो भी बनाया था, जहां पे मैंने बताया था कि $25,000 to $30,000 बिटकॉइन जा सकता है, और एक अच्छी खासी रिलीफ रैली जहां पे हम 2x to 3x कम से कम रिटर्न देख सकते हैं ऑल्ट्स में। और उसके बाद हो सकता है कि एक फ्लश आउट देखने को मिले, क्योंकि फ्लश आउट करने के लिए यू हैव टू, मार्केट नीड्स टू सक द लिक्विडिटी, और लोगों को ट्रैप करेगी मार्केट, देन इट विल गो टू 15, 14 और $12,000। तो ये मेरा थॉट है, दैट इज माई बिलीफ। होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है कि एक छोटी सी रैली आनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। तो और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि जो $17,000-18,000 बिटकॉइन ने हिट किया, और वही बॉटम हो, और हो सकता है अगला 3-4 महीना मार्केट साइडवेज जाए, एक रेंज में जाए, और उसके बाद जैसे ही फेड जो है ईज आउट करे रेट हाइक करना, और चीजें थोड़ी नॉर्मल होने लगे, तो मार्केट में एक रन अप भी देखने को मिल सकता है। तो कोई भी सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है। तो इसके लिए हमें हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा कैश डिप्लॉय करना चाहिए, स्लोली डिप्लॉय करना चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म जो है होराइजन, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान लेके चलना चाहिए, जिसका कम से कम जो टेन्योर हो वो 2024-25 तक का हो, यानी कि ऑलमोस्ट मिनिमम मान के चलो 3 साल का आपका जो है टाइम होराइजन लेके आप चलोगे, तो यूल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। और 3 साल 4 साल में मेरे को लग रहा है कि मार्केट 10 ट्रिलियन से ज्यादा का होना चाहिए। तो जो सबसे पहला कॉइन है वो है BTC। बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 71% डाउन है ऑल टाइम हाई से। जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि 12 से 15 हज़ार जो है वो जनरेशनल बाई है, जनरेशनल बॉटम है। यहाँ पे अगर बिटकॉइन मिलता है तो हो सकता है ये लेवल हमें कभी भी देखने को ना मिले इन नेक्स्ट इन फ्यूचर, मतलब कभी भी ये लेवल हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बाई हमने कर लिया तो बहुत ऊपर जाएगा बिटकॉइन। लॉन्ग टर्म में 2 लाख, इवन $500,000, इवन $1 million भी जा सकता है इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। इथीरियम की बात करें तो 77% डाउन है। इसके बारे में बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में मैं बोलूंगा इथीरियम के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। पूरा क्रिप्टो जो है 80% ऑफ क्रिप्टो, 70-80% ऑफ क्रिप्टो इज डिपेंडेंट ऑन इथीरियम टेक्नोलॉजी, ऑन इथीरियम इकोसिस्टम। तो अगर बिटकॉइन 12 से 15 हज़ार जाता है तो $600-700 हो सकता है इथीरियम भी हिट करे, इवन 500 भी जा सकता है। तो ये मैंने एक रेंज आपको दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन अगर ये आता है प्राइस तो यू मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी। 550 से $850 का एक्यूमुलेशन रेंज है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कैश में बैठे हो, मैंने जब लास्ट ईयर अक्टूबर में बोला था कि 50-60% कैश में रहना है, और आपके पास अच्छी खासी कैश होल्डिंग है, जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास लिमिटेड कैश है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा नीचे जो है उसको बाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और नहीं भी ये लेवल्स आते हैं तब भी आई विल बी हैप्पी, क्योंकि मैं मोस्टली इन्वेस्टेड ही हूँ। और जो भी ऑल्ट्स है अपने पास, उसमें से एक भी कॉइन अगर बहुत अच्छा रिटर्न देता है, और मैं मान रहा हूँ जो हमारे जो भी ऑल्ट्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट, चाहे मूनबीम हो, चाहे काला हो, चाहे पोल्का डॉट हो, चाहे पॉकेट हो, चाहे इवन काइलिन हो, तो इस तरह के जो ऑल्ट्स है रिस्की है, हाई रिस्की ऑल्ट्स है,
बट अगर एक भी टोकन चलता है तो सब कुछ कवर अप हो जाएगा। मेरे को लग रहा है 80% ऑफ द टोकन्स जो अभी हमारे पुराने इन्वेस्टमेंट है, ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं, उसमें से एक भी टोकन चलता है 100 to 200 टाइम्स, आई थिंक एवरीथिंग विल बी रिकवर्ड। तो उस पोर्टफोलियो को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं। और मेरा जो प्लान है वो ये है कि अगर बिटकॉइन जो है यहाँ से 25-30 हजार जाता है तो मैं हो सकता है जो मेरा पुराना पोर्टफोलियो उसमें से थोड़ा सा चर्न आउट करूं और मे बी 10 to 20% का वहां पे कैश मैं बुक करूंगा। जो मैंने मून बीम बाद में बाई किया है, थोड़े बहुत मैंने मून बीम उठाया 60-70 सेंट के रेंज में, उसका मैं 120-150 के आसपास, 130 के आसपास बेच दूंगा। थोड़ा बहुत एकाला भी 50 सेंट के आसपास में निकाल दूंगा, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि कैश होल्डिंग ज्यादा नहीं है तो ड्राई पाउडर को इंटैक्ट रखना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट लंबा चले। तो ये मेरा प्लान है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मान लो एक रिलीफ रैली भी नहीं आती और ये 12-13 हजार की तरफ जाता है, तब फ्रेश कैश तो लगाना ही लगाना है और उसको मैं बहुत ही वाइजली लगाऊंगा। तो ये मेरा प्लान है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना अगेन एक बहुत बड़ा प्ले है और बहुत ज्यादा एडॉप्शन देखने को मिल रहा है और मुझे लग रहा है सोलाना इज हियर टू स्टे नो मैटर। बहुत सारे आउटेज देखने को मिल रहे हैं, कई बार हॉल्ट भी हुआ है ब्लॉकचेन, बट स्टिल आई थिंक बैकिंग बहुत तगड़ी है और सोलाना में बहुत ज्यादा मेरे को पोटेंशियल दिखता है। तो सोलाना जो है 88% के आसपास जो है वो डाउन है, 86.5% ऑल टाइम हाई से। तो 15 से 25 डॉलर का इसका मैंने एक्यूमुलेशन रखा हुआ है, अगर 12-14 हजार BTC जाता है तो 10-12 हजार। उसके बाद है पोल्का डॉट, मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट। अगले नैरेटिव का जो अगला साइकिल होगा उसमें पोल्का डॉट का डोमिनेंस बहुत ज्यादा होगा, पोल्का डॉट का इकोसिस्टम फ्लरिश करेगा। तो पोल्का डॉट जो है अगर बिटकॉइन आता है 12-15 हजार के रेंज में तो हो सकता है हमें $5 के नीचे पोल्का डॉट देखने को मिल जाए, तो वो एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। $3 से $5 में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगला जो साइकिल आएगा उसमें मेरे को पर्सनली लगता है कि मिनिमम $150 से $200 जो है वो पोल्का डॉट जाएगा ही जाएगा। अगेन गारंटी नहीं है, बट अगेन दैट इज माई प्रिडिक्शन। तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। चेन लिंक जो है वो बहुत ही बड़ा प्ले है फॉर द इंटायर क्रिप्टो इकोसिस्टम। जो पूरा क्रिप्टो है, जो भी डेटा फीड है, वो 80-90% रिलाई करता है चेन लिंक के ऊपर। डीफाई जो है वो 80-90% रिलाई करता है चेन लिंक के ऊपर। तो चेन लिंक एक जायंट बन के जो है वो इमर्ज हो सकता है इन नेक्स्ट 3 to 5 years। तो चेन लिंक को भी आप रेडार पे रखें, और अगर यहाँ से एक कट देखने को मिलता है बिटकॉइन में तो हमें $3 से $5 के रेंज में चेन लिंक को भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो एक सेफ जो है मैंने पोर्टफोलियो बनाया है और ये पहला पार्ट है। मैं 3 पार्ट में ये लिस्ट को पब्लिश करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा, मेरा ये मानना रहा है इन्वेस्टमेंट के अंदर कि ओवर डाइवर्सिफाई करने में क्या होता है कि हम फोकस्ड नहीं रह पाते। अगर बहुत ज्यादा टोकन्स होते हैं तो, क्योंकि टोकन लेना बहुत ही आसान है बट अप टू डेट रहना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही टाइम टेकिंग है। मतलब हर प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स है, क्या फंड है, किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो सब कुछ यू हैव टू बी ऑन योर टो, मतलब हमेशा आपको देखना है। तो बहुत ज्यादा अगर 50, 60, 40, 50 कॉइन्स है तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप उसको ट्रैक कर सको और अप टू डेट रह सको। तो मेरा ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा 10 कॉइन बहुत होते हैं, 10-15 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं तो अंडर 10 ही ज्यादा प्रीफर करता हूँ, बट स्टिल मैं 15 कॉइन्स का जो है वो लिस्ट बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है गाइज, इसमें बिल्कुल ही कूल माइंड से आप काम करो, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और लग रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो खत्म होने वाली है। हर जगह बियरिशनेस है, मैक्रो बहुत ज्यादा खराब है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हम सब कुछ पता है। बट जो जितनी चीजें हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेरे को लग रहा है 80 to 90% फैक्टर इन हो चुकी है प्राइस के अंदर, क्योंकि जो पूरा क्रिप्टो मार्केट है वो 70% गिर चुका है। यानी कि इंटायर जो क्रिप्टो मार्केट है वो, उसमें एक बहुत बड़ा कट ऑलरेडी देखने को मिला है। तो एक लास्ट फ्लश आउट हो सकता है हमें देखने को मिले, और वो अपॉर्चुनिटी के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।